स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 11 ज्योग्राफी में लेसन 8 जिसका नाम है वायुमंडल में जल, वाटर इन द एटमॉस्फेयर को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर लेसन के हर वीडियो में हम पहले देखते हैं कि इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम शब्दावली। जो कठिन शब्द हैं इस लेसन में, जिनकी शब्दावली, जिनका अर्थ हमें जानना आवश्यक है, ये देखेंगे। फिर वाष्पीकरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, संघनन, वर्षण क्या है, वर्षा के प्रकार और वितरण, इन सभी बिंदुओं की चर्चा इस अध्याय में की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शब्दावली में क्या क्या शब्द हैं और हमें क्या क्या जानना है। तो शब्दावली में आप देख रहे हैं, पहला शब्द है जलीय चक्र। जलीय चक्र क्या है, यानी वाटर साइकिल क्या है। महासागरों, वायुमंडल और स्थल में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षण के माध्यम से होने वाले जल का आदान प्रदान जलीय चक्र कहलाता है। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन क्या है, भूमि तथा वनस्पति से होने वाला वाष्पन, यानी जो जल है उसके भाप बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। और यह भूमि और वनस्पति से होने वाला वाष्पन है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, वस्तु की अवस्था बदलने पर ऊष्मा का खर्च होना या मुक्त होना गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ये सभी शब्द आपके इस लेसन में है, तो इन शब्दों के अर्थ को जानना पहले आवश्यक है। फिर है द्रवण और संघनन, वह भौतिक प्रक्रम जिसके द्वारा वाष्प द्रव या ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, द्रवण या संघनन। फिर है वर्षण क्या है, वर्षण वायुमंडल में जल वाष्प तो आप समझ रहे होंगे, भाप जो है, वायुमंडल में जल वाष्प के द्रवण से उत्पन्न नमी, यानी जो ह्यूमिडिटी है, जो बादलों में संचित होती है और पृथ्वी पर वर्षा, हिम, ओले और ओस के रूप में गिरती है, इसे हम वर्षण कहते हैं। फिर है संघनन या कंडेंसेशन, जल का गैस से ठोस या द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। ओसांक क्या है, वह तापमान जिस पर संघनन प्रारंभ होता है ओसांक कहलाता है। उसके बाद हमारा दूसरा जो बिंदु है वह है वाष्पीकरण की प्रक्रिया। तो हम देखेंगे वाष्पीकरण किसे कहते हैं। वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण कहते हैं बच्चों, आपने इसको तो अब हम देखेंगे पहला बिंदु, वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इवापोरेशन। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्रव व ठोस अवस्था का जल गैस या जलवाष्प में बदल जाता है और वायुमंडल को कुल आर्द्रता वाष्पीकरण द्वारा ही प्राप्त होती है। वाष्पीकरण की मात्रा वायुमंडल की शुष्कता, तापमान एवं वेग पर निर्भर करता है, यानी जो पानी की अवस्था, चाहे वह द्रव रूप में हो या फिर ठोस रूप में हो, इसका गैस या जलवाष्प में बदल जाना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण या इवापोरेशन। सामान्यतः वाष्पीकरण महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों पर अधिक होता है। उच्च अक्षांशों की ओर जब हम जाते हैं तो वाष्पीकरण की दर घटती जाती है। उच्च अक्षांश क्या है, पृथ्वी के मध्य में भूमध्य रेखा है, ये निम्न अक्षांश है। और निम्न अक्षांशों से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, हमारी ऊंचाई बढ़ती है, वहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने के कारण जो जल है वो भाप में परिवर्तित नहीं हो पाता है। भाप कब बनती है, जब टेम्परेचर अधिक होता है। जो निम्न अक्षांश है, ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा सर्वाधिक होती है। और उच्च अक्षांशों में जहाँ पर टेम्परेचर कम है, जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है। उसके बाद अगला बिंदु हमारा है संघनन। संघनन को इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या है, इसे हम देखते हैं। जलवाष्प के घनीभूत होकर जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, यानी जो भाप है इसके घनीभूत होकर जब ये जल में बदलती है भाप, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संघनन। और संघनन के कई रूप हैं। पहला है ओस, इंग्लिश में कहते हैं ड्यू। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर
ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास एवं पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे हम ओस कहते हैं। और इसके बाद है अगला तुषार। तुषार को इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रॉस्ट। तो फ्रॉस्ट क्या है? तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु के नीचे, अब जमाव बिंदु के नीचे क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, चले जाने पर होता है, और अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों के बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा हो जाती है। इसे हम फ्रॉस्ट या तुषार कहते हैं। और अगला बिंदु है कोहरा एवं कुहासा। कोहरा को इंग्लिश में कहते हैं फॉग और कुहासा को कहते हैं मिस्ट, MIST, मिस्ट कहते हैं। तो कोहरा और मिस्ट क्या है? जब बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प यानी भाप से भरी हुई वायु की संगति यानी राशि, वायु की राशि अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है, जो देखने में बादल जैसा लगता है, और इसे हम कोहरा कहते हैं। अब बादल क्या है, यानी क्लाउड किसे कहते हैं? बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संगति होता है, जो यदि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं, या फिर पृथ्वी के धरातल से विभिन्न ऊंचाइयों पर वायुमंडल में उपस्थित जल कणों के संघनन से निर्मित हिम कणों को बादल कहते हैं। और अब अगला बिंदु हमारा है वर्षण। वर्षण को इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेशन। वर्षण क्या है? वायुमंडल में उपस्थित जल के संघनन की प्रक्रिया के द्वारा द्रव या ठोस रूप में धरातल पर गिरने की प्रक्रिया को वर्षण कहते हैं। और वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो इसे वर्षा कहते हैं, और जब ठोस रूप में होता है तो इसे हम हिमपात कहते हैं। और अब आपके इस लेसन में वर्षा के प्रकार दिए गए हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर वर्षा 3 प्रकार से है। पहली वर्षा का प्रकार है संवहनीय वर्षा। इस प्रकार की वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है, जहाँ पर वायु ऊपर उठकर ठंडी होकर वर्षा करती है। अर्थात धरातल पर जब किसी स्थान पर तापमान अधिक बढ़ने से वहाँ की वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है एवं वायुमंडल में ऊपर उठने लगती है, तो इस प्रक्रिया को संवहन की प्रक्रिया कहते हैं, और इससे होने वाली वर्षा को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसमें देखिए धरातल की वायु क्या है, ये गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, ऊपर उठकर ये ठंडी होकर, और फिर ये जल की इसकी जो नमी है, यह नमी के बाद संघनित होकर वर्षा का रूप धारण करती है, और इस प्रकार से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? संवहनीय वर्षा। दूसरी है पर्वतीय वर्षा। किसे कहते हैं? पर्वतीय वर्षा उष्ण आर्द्र हवाओं के मार्ग में, यानी गर्म और नमी से भरी हुई हवाओं के रास्ते में जब कोई धरातली अवरोध यानी कोई बाधा, पर्वत या पठार उत्पन्न हो जाता है, तब पवनें ऊपर उठकर वर्षा करती हैं, और विश्व में पर्वतीय वर्षा सर्वाधिक मात्रा में होती है। इसमें देखिए ये दिखाया गया है चित्र के माध्यम से कि पर्वतीय वर्षा में क्या होता है? उष्ण एवं आर्द्र हवाएं, यानी गर्म और भाप से भरी या नमी से भरी हुई हवाएं जब ये पर्वतों से टकराती हैं, यहाँ देखिए हवाएं उष्ण है यानी गर्म है और नमी से भरी हुई हैं, और जब ये ऊपर उठती हैं तो पर्वत से टकराती हैं, और टकराने के बाद यहाँ पर ये अपनी जो नमी है उसको छोड़ते हुए और ये वर्षा का रूप धारण करती हैं। ठीक है, तो वर्षा जिस ओर होती है पर्वत के, इसे हम कहेंगे पवन अभिमुखी ढाल। जिधर वर्षा नहीं होती है यह है पवन विमुखी ढाल, और इसको हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तीसरा है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा क्या है? जिन प्रदेशों में विशाल वायु राशियों का क्षैतिज अभिसरण होता है, वहाँ अलग अलग रेखा के सहारे हवाएं ऊपर उठती हैं जो अत्यधिक अस्थिर होती हैं। इनमें कपासी मेघ बनते हैं और वर्षा करते हैं। इनमें देखिए एक तरफ गर्म हवा, दूसरी तरफ ठंडी हवा होती है, दोनों जब आपस में टकराती हैं तो इनके इस प्रक्रिया में
गर्म हवा हल्की होकर के ऊपर उड़ती है, उसके स्थान पर नीचे ठंडी हवा आती है और गर्म और नमी सी हवाएं जो भरी होती हैं और ऊपर संघनित होकर के ये वर्षा को रूप धारण करती हैं और ये क्या कहलाती है? चक्रवाती वर्षा। तो ये था बच्चों लेसन 8 जिसका नाम था वायुमंडल में जल और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की। तो आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऑल जो इसमें ऑप्शन होता है उसको टच करें, जिससे कि आपको हर लेसन की वीडियो के नोटिफिकेशन और प्रैक्टिकल क्लास का जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू, टेक केयर।